भाई और यहाँ उपस्थित उमेश ताशी साहब, महंत अभी साहब जी ये माता जी क्या नाम है, सप्त संशोधन केंद्र है ये। साहब ने कल्पना की थी कि सत्य शब्द संशोधन केंद्र, संशोधन आश्रम है। हमारे जीवन का वो सत्य शब्द जो सार शब्द से बाची हो, मानव इत बारा हो, आदि पुरुष एक वृक्ष निरंजन डारा हो, तिर देवा शाखा भय पत संसारा हो। अपने साहब ने विजय में बताया है कि सत्य शब्द एक ही आधार है और इसके बाद सत्य शब्द से बाची हो, मानव इत बारा हो, आदि पुरुष एक वृक्ष निरंजन डारा, और निरंजन की डार का वर्णन नीचे हो गया। ये कई शब्द सत्य शब्द के बाद सब डाल पात का वर्णन है और वो निरंजन डारा होती है, देवा शाखा संसारा दुनिया भर का। तो उसमें फंसेंगे सत्य शब्द के संशोधन में लगेंगे तो बचेंगे। तो साहब ने बहुत शोध के सदगुरु के बाणी से एक ही शब्द बोला कि सत्य शब्द संशोधन आश्रम है। बहुत अच्छा शब्द है हमारे जीवन के लिए। ये सीख रखना है, याद रखना है कि हम सत्य के संशोधन आए हैं। सत्य क्या है? सार शब्द। सार शब्द क्या है? अपनी आत्मा को ही सार शब्द कहते हैं। सार अपनी आत्मा है, उसी को शब्द अनुभव उसका स्पंदन के माध्यम से होता है, इसलिए उसको शब्द कहते हैं। स्पंदन माने शब्द, इसलिए शब्द कहते हैं। स्पंदन के माध्यम से उसका अनुभव होता है, इसे शब्द बोलते हैं। तो उस बाइबल में लिखा है, बाइबल जो ईसाइयों की है, कि पहले शब्द था, और हमारे वेद में लिखा पहले शून्य था, मौन था। हाँ, ऐसे दोनों में अंतर है। तो ओशो रजनीश कबीर साहब पे 8 किताब लिखे हैं, बड़ा विद्वान। तो ओशो रजनीश दिल्ली के अखबारों में एक बार विज्ञापन निकाला, बड़ा एक पेज का पूरा विज्ञापन। वो कहते हैं शब्द था, हम कहते हैं मौन था। मतलब हमारा वेद, हमारा दर्शन, भारत, हम सब, हमारा दर्शन कहता है मौन था, वो कहते हैं शब्द था। तो शब्द स्वरूपी आत्मा ऐसा भी बोला कि शब्द के माध्यम से ही पकड़ पाते हैं, गुरु शब्द के माध्यम से ही इशारा करते हैं। तो इसीलिए शब्द, लेकिन उसका मूल रूप मौन है, शून्य। हमें शब्दों से नहीं मिलेगा। राम राम कहने जब तक सतनाम में ही वो कहते रहो, शब्दों जपते रहो, माला छिड़क। साहेब पर अच्छा गाए कि न रोजा न जा मस्जिद न कर सिजदा न, सब कुछ ये क्रियाकर्म में मिलने वाला नहीं है, मिलने वाला है बिल्कुल उसमें रमने से। इस शराब पी ले रमने से। विरह जगावे, प्रेम जगावे विरह को, विरह जगावे पीव, नहीं जीव नहीं पीव, पीव जगावे जीव को, वही जीव वही पीव। ऐसे कृपा बिना नहीं जीव जगेगा। कृपा जरूरत है, गुरु की कृपा। तो उसे कृपा को ऊपर रखा कि बिना कृपा के तुम्हें कुछ रास्ता दिखेगा नहीं, इसलिए कृपा जरूरी है। तो इसलिए प्रेम बढ़ाना अपना काम है। हम, हमारे पास जो है वो कर सकते हैं। हम प्रेम सदगुरु में, संत में, सेवा में, जैसे भी इस मिट्टी, शरीर के मिट्टी को मिट्टी समझ के एकदम आराम तलबी एसी में बैठ जाओ, गद्दा लगा के सो जाओ, इसमें नरक में जाने का रास्ता है। रोग व्याधि सब आ जाएगा। और मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, रात दिन 8 पहर 64 घड़ी, जन बूढ़ा धरे ध्यान, ना जाने कौने घड़ी आ मिले भगवान। ऐसे बूढ़ा साहब वहाँ बुल्का में, गाजीपुर स्थान, तो कहते 8 पहर 64 घड़ी, हमेशा मन काम में तन राम, ऐसा बता रहे हैं। काम करो, उसमें लगे, मन राम में ही रहे हमेशा। तो एक साहब बताए, एक दिन आए थे, ये हम बहुत दिन से मुहावरा सुनते हैं, तन काम में मन राम में। एक साहब बताए
कि साहेब इसका एक लाइन और है। तो हम कहे हम तो ये 2 ही लाइन जानते हैं। तो कहे नहीं, ये है लाइन अगली, तन काम में मन राम में, चित्त गुरुधाम में, ऐसा बताएगा। चित्त एक अलग, चेत चितेला बीजक में कहा। तो चित्त छोड़ते चेत चितेला, चच्चा चित्त रचो बड़ भारी, चित्त छोड़ते चेत चित्कारी, जिन यह चित्र विचित्र खेला, चित्त छोड़ते चेत चितेला। चित्त, उसको चित्त जो है ये भी, ये चित्त वृत्ति कहा, चित्त वृत्ति। और चित्त मन से, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 4 चीजें मिलके हमारा अंतःकरण बना। 4 चीजें, मन बुद्धि चित्त अहंकार, एक एक सब चारों बड़े महान हैं, जो चाहेगा वही चला देता है। तो कहा कि जैसे मन के बारे में कहे, मन चला देता है। कोई कहा अहंकार, जब मैं था तब भाई ने भी बोल रहे थे अहंकार फंसा देता है। तो बुद्धि इधर उधर फंसा देती है। चौथा चित्त है, चित्त को कोई नहीं कहता तो चित्त को भी बोला। चित्त गुरुधाम में, ये जो मन बुद्धि चित्त अहंकार मिलकर बनता है उसे गुरुधाम में ही रखिए, गुरु चरणों में, ऐसे बता दिया। उसको बाहर माया में जाने का नहीं। तो ऐसे हम लोगों की जो साधना पद्धति है, प्रेम को बढ़ाना है, सेवा को बढ़ाना है। सातु परम प्रेम रूपा भक्ति का भक्ति क्या है वो साहेब माता जी भक्ति के बारे में बता रही थी। तो हमारा भक्ति शास्त्र कहता, नारद भक्ति सूत्र, भक्ति सातु सातु परम प्रेम रूपा सेवायाम भक्ति। तो सेवा है और परम प्रेम रूप है भक्ति। परम प्रेम को भक्ति कहते हैं। परम प्रेम अत्यंत, जब उसमें तो प्रेम बढ़ेगा, प्रेम जगावे विरह को, विरह बढ़ेगा, विरह जगावे पीव, तो सतगुरु की खोज के प्रति उसी ध्यान जाएगा। तब सतगुरु कृपा होगी तब जीव जगेगा। पीव जगावे जीव, वही जीव वही पीव। तो हमें अपने इस साधना को बढ़ाना है। वही जीव वही पीव, हमारा दर्शन ये कहता है कि वही जीव वही पीव। अलग से भगवान को खोजने के लिए जे खोजत कल्पो गए, घटही माय सुमूर, बाढ़ी गर गुमान के ताते पर गए दूर। खोजना नहीं, अंदर आंख बंद करके सुमिरन करना, यही मिलेगा। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना मैं कौनो क्रिया कर में, ना जो उपवास में, ना मैं रहता भौर गुफा में, ना त्रिकुटी के द्वार में। कहें कभी सुनो भाई साहब, हों श्वासों के श्वास में, हों तो हों विश्वास में, दोनों पाठ भेद से आता है, विश्वास और प्रमास। तो श्वास में, श्वास में रह रहे, ताका नाम कबीर, ऐसे साहेब वचन अपने शब्दावली में आया है। तो श्वास में रम रहा, हमारे कबीर साहेब सदगुरु हमारे श्वास में रमे हुए हैं। तो अपने अंदर ही अनुभव करने का अभ्यास करना है, सेवा करना, भक्ति करना, और अपने अंदर ही सदगुरु चित्त में भाव में है, यही अभ्यास करना है। और किसी को सब सतगुरु के रूप हैं ऐसा मान के जो तुमको गाली दे जवाब न दीजिए, गम अमृत तेरे पास घोल क्यों न पीजिए, नीचे नीचे जो चले सो तो ऊंचे हो, साहेब ऐसा बोले। श्रद्धा पाठ में बोलते हैं, दीनता जो आवे जन को, हमारा जन कौन है, हमारा प्रिय कौन है, कहते हैं हमारा कृपा पात्र कौन बनेगा, तो कह रहे हैं दीनता जो आवे जन को, सो पद दे उतास अपने को ब्रह्मा दिख नहीं पावे, औरन को पूरा कर जाने आपू निवोच कहावे, तुमसे सत्य कहत हूँ और दूसरो मेरे दिख भावे। कह रहे हैं हमेशा दूसरे को पूरा समझो, जानकार समझो, बड़ा समझो, अपने को सबसे छोटा ही समझो। बच्चा है कोई है, एक वो कहे कि ऐसे तो दूसरी बात को काटे नहीं सुन ले, विचार से अगर सही है ठीक है, नहीं सीखा तो मानने लायक माना, नहीं माना तो लायक तो जान लिया कि नहीं, ये अभी बाल बुद्धि है। तो ईसा मसीह कहते हैं भगवान ये सब पहुँच रहे थे, उनको मार रहे, कहे ये भगवान इनको क्षमा कर दीजिए क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। तो इसी तरह कहा कि तुम छोटा ही बन के जो रहेगा वही मेरा कृपा पात्र बनेगा। तो हम सबको अपने जीवन में ऐसे परिवार में, व्यवहार में मेहनती रहना, सेवा करना,
सबसे छोटा चित्त रखना, सबसे छोटा बन के रहना, किसी के अनादर नहीं करना, किसी सबका आदर करना, तब हम भगवान के उस प्रेम भक्ति के तरफ जाते हैं और हमारा जीवन सफल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब